नमो भगवती मेरे प्रिय साधकों और मित्रों। कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती की कृपा से आप सभी ठीक ही होंगे। आज के समय में हर व्यक्ति यक्षिणियों को सिद्ध करना चाहता है और करने की भी कोशिश करता है, परंतु साधक असफल हो जाता है। और इसके अलावा हमें सुनने को मिलता है कि यक्षिणी साधना करने से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है, व्यक्ति का घर परिवार तहस नहस हो जाता है। परंतु क्या यह वास्तविकता है इस साधना की? मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप यक्षिणी ही साधना कर रहे हो ना? कहीं यक्षिणी की जगह पर आप यक्षी सिद्धि तो नहीं कर रहे हो? हालांकि दोनों का नाम एक जैसा ही है, परंतु दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हालांकि दोनों शक्तियाँ देखने में बेहद ही आकर्षक, सुंदर और मनमोहक है, परंतु दोनों की शक्तियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। यदि व्यक्ति को यक्षिणी ही बर्बाद करती है, तब तो वे मेघनाथ को यक्षिणी ने बर्बाद करना चाहिए था, क्योंकि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी एक यक्षिणी थी। अगर मेघनाथ का जीवन बर्बाद नहीं किया तो व्यक्ति का जीवन कैसे बर्बाद कर सकती है एक यक्षिणी? क्योंकि आज के समय में व्यक्ति यक्षिणी की जगह पर यक्षी सिद्धि ज़्यादा कर रहा है, जिसके कारण गलती होने की वजह से उनके जीवन में परेशानियां आ जाती है, व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है और लोगों ने यक्षी को यक्षिणी से जोड़ दिया है। आप सब साधनाएं कीजिए, परंतु सही गुरु की देख रेख में कीजिए। सही गुरु से सही मंत्र प्राप्त कीजिए, सही विधान को प्राप्त कीजिए, तब जाके आपको यक्षिणी सिद्धि में सफलता मिलेगी। और यक्षिणी सिद्धि आपको एक दिन में, 11 दिन में, 41 दिन में नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको लंबे समय तक साधना करनी पड़ेगी, कम से कम 1 साल तक साधना करनी पड़ेगी। ये 1 साल ही तय करेगा कि आपकी साधना ऊर्जा कितनी बढ़ी, आपकी तपस्या कितना रंग लाई, आपकी मेहनत कितना रंग लाएगी। और 1 साल का समय देना ही पड़ेगा आपको प्रत्यक्षीकरण के लिए, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण करना अर्थात किसी शक्ति को अपने समक्ष सशरीर उपस्थित करना, उसके लिए हमारे पास वो ऊर्जा होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, वो आकर्षणता होनी चाहिए, जिसके बलबूते वो शक्ति हमारी ओर आकर्षित होकर हमारे समक्ष सशरीर प्रत्यक्ष हो सके। इसलिए यक्षिणी साधना करनी हो चाहे अप्सरा साधना करनी हो, तो आपको 1 साल की मेहनत तो देनी ही पड़ेगी, तब जाकर आपको प्रत्यक्षीकरण की सिद्धि प्राप्त होगी। और आज आप सबको मैं एक ऐसी चमत्कारिक यक्षिणी की सिद्धि साधना दे रहा हूँ जो अपने आप में अद्भुत है। ये साधना है चंद्रिका यक्षिणी की। और आप सभी जानते हैं यक्षिणियाँ देव वर्ग में गिनी जाती है। आनंदप्रद, प्रचुर धनदायक और सर्वत्र आबाद गति से विचरण करने में समर्थ होती है। और चंद्रिका यक्षिणी भी इसी तरह से सर्वत्र आबाद गति से विचरण करने में समर्थ है। चंद्रिका यक्षिणी की साधना साधु या गृहस्थ दोनों ही कर सकते हैं। जहाँ यह जननी रूप में सिद्ध होने पर साधक को विदेश यात्रा या स्वादिष्ट भोजन प्राप्त कराती है, वहीं प्रेयसी रूप में अर्थात प्रेमिका रूप में सिद्ध होने पर भोग और विलास के साथ साथ उत्तेजक यौवन संपदा भी प्रदान करती है। भले ही यह तांत्रोक्त साधना है, किंतु अपने स्वरूप और प्रस्तुतिकरण में यह अत्यंत ही सौम्य यक्षणीय है और जीवन पर्यंत साथ रहती है। और साधक को सभी सुख भोग प्रदान करने वाली यक्षिणी अपने आप में अत्यंत सौंदर्यवान है। कायाकल्प, दीप दीप करता सौंदर्य, अचूक वशीकरण की सिद्धि, पौरुष इच्छानुसार धन और मनोवांछित पूर्ति सिद्धि, चंद्रिका यक्षिणी की प्रत्यक्ष अनुभूति इत्यादि बहुत सारे लाभ साधक को देती है ये। और यक्षिणी साधना के द्वारा साधक को कुबेर साधना में लाभ स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो तो कुबेर वर्ग की है, जो अपने साधक को कुबेर की भांति विविध प्रकार के द्रव्य, आभूषण और चमत्कारिक वस्त्रों का ढेर ला कर देने में समर्थ होती है। यह साधना अपने आप में बेहद ही चमत्कारिक साधना है, परंतु इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें भी आपको साधना करते समय मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी हिम्मत बनाए रखनी पड़ेगी, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा।
तब जाके आपको इस साधना के सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तब जाके आपको चंद्रिका यक्षिणी की प्रत्यक्षीकरण की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हालांकि चंद्रिका यक्षिणी की सिद्धि आपको एक दिन में प्राप्त नहीं होगी प्रत्यक्षीकरण की, ना ही 11 दिन में, ना ही 21 दिन में। इसके लिए आपको कम से कम 3.25 महीने की साधना करनी पड़ेगी, 3.25 महीने की मेहनत करनी पड़ेगी। और 3.25 महीने तक आपको सुबह भी मंत्र जाप करना पड़ेगा, रात्रि को भी मंत्र जाप करना पड़ेगा, ताकि आपके मंत्र जाप की क्षमता उस अवस्था तक पहुंच सके जिस अवस्था में शक्तियों को खींचकर प्रत्यक्ष किया जा सकता है। इस साधना को आपको वैशाख अमावस्या या शुक्रवार अथवा किसी भी अमावस्या को या पूर्णिमा को या नवरात्रि के किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। साधना का समय रात्रि 10 बजे का रहेगा। वस्त्र आसन लाल रंग के रहेंगे, दिशा उत्तर रहेगी और तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। फिर आपने गुरु पूजन करना है, गणेश पूजन करना है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की एक माला जाप करनी है। उसके बाद आपने 10 दिशा रक्षा विधान करना है। और फिर आपने जो मैंने सामान्य प्रारंभिक साधना पूजन विधान दिया है उनके अनुसार आपको पूजन करना है। और जो भी आवश्यक आवश्यक देवी देवताओं का पूजन मैंने उसमें बताया है, उन आवश्यक देवी देवताओं को आपको पूजन करना है। उसके बाद आपको कुबेर का पूजन करना है और कुबेर मंत्र की एक माला जाप करनी है। और भगवान कुबेर से आपको यक्षिणी सिद्धि में सफलता प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। भगवान शिव जी का पूजन करना है, उनसे यक्षिणी सिद्धि प्राप्ति के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और इसके बाद आपको चंद्रिका यक्षिणी का पंचोपचार से पूजन करना है। फिर आपने अपने इच्छानुसार मनोवांछित रूप से यक्षिणी को सिद्ध करने का प्रार्थना करनी है कि आप किस रूप में उसको सिद्ध करना चाहते हैं, और उसका चिंतन करते हुए मन ही मन में आवाहन करना है। आवाहयामि देवी त्वं सर्वशक्ति प्रदायिनी सर्वमंगल रूपा त्वं सर्व कार्येषु वंकरी आवाहयामि स्थापयामि नमः। इसके बाद आपने ओम ह्रीं इदं स्नानम, ओम ह्रीं इदं धूपः, ओम ह्रीं इदं दीपम, ओम ह्रीं इदं विलेपनम, ओम ह्रीं इदं सोपकर्ण नैवेद्यम। इस तरह से आपने पूजन करना है। फिर इसके बाद आपने स्वयं को इत्र लगाना है और अपने चारों ओर इत्र छिड़क देना है और अपने सामने अपने हाथ से बनाई हुई खीर समक्ष रखनी है। और फिर आपने मूल मंत्र की 51 माला मंत्र जाप करना है। फिर मंत्र जाप करने के बाद आपने वो खीर का भोग एकांत में कहीं बाहर चंद्रमा की रोशनी में रखना है और मंत्र पढ़ते हुए यक्षिणी का आवाहन करना है और उन्हें भोग ग्रहण करने की विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। इस तरह से आपने नित्य प्रतिदिन साधना करनी है। और 51 माला जाप रात्रि को करना है, 51 माला जाप सुबह करना है। और इस तरह से आपने 3.25 महीने तक साधना करनी है। और आपको साधना के दौरान बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी, हर तरह की शक्तियों का आभास होगा, परंतु डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना धैर्य बनाए रखना है, हिम्मत बनाए रखनी है और साधना को करते रहना है पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ। जब 3.25 महीना पूर्ण हो जाए उसके बाद आपने हवन करना है। हवन में गूगल लोभान, कमल गट्ठे और खीर से हवन करना है और शहद भी उसमें डालना है। उसके बाद हवन करने के बाद जब आप अपने हाथ से बनी हुई खीर को, जो पंचमेवे से बनी हुई खीर को कहीं एकांत में ले जाएंगे यक्षिणी को देने के लिए, तो उसमें आपने मंत्र का मन ही मन 11 बार जाप करना। तो उसी समक्ष यक्षिणी प्रकट होगी आपके सामने, उससे पहले प्रकट नहीं होती। कुछ नियम होते हैं जो आपसे छुपाए जाते हैं साधनाओं में, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति को पता नहीं है कि यक्षिणी अप्सरा प्रत्यक्ष कब होती है साधक के समक्ष। साधक के समक्ष उस समय प्रत्यक्ष होती है जब अंतिम समय हवन करने के बाद साधक उस खीर को, जो अपने हाथ से बनाई हुई खीर को एकांत में ले जाता है और यक्षिणी को अर्पण करता है, भोग के रूप में देता है। तो उसमें यक्षिणी और अप्सरा प्रत्यक्ष होती है साधक के समक्ष
और उसी में साधक को वचन लेने होते हैं और वही एक क्षण होता है आपकी सिद्धि को प्राप्त करने का। इसलिए सही गुरु की देख रेख में साधना कीजिए। जिन गुरुओं ने स्वयं साधना की है उनके सानिध्य में साधना कीजिए और उनकी देख रेख में साधना कीजिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। नमो भगवती। आपको साधना में सफलता मिले ऐसी मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ। और साधना का मंत्र आपको वीडियो के अंत में लिख कर दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अब नए वीडियो में। नमो भगवती।